हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ इस स्पैशल वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PSPCL ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਪੋਸਟਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ MCQs ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਵਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ GK ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਸੈਟਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। नाल तुहानू सारे क्वेश्चनस नू खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपां नू विच वन इज़ नॉट करैक्ट स्टेटमेंट, यानी 4 स्टेटमेंट्स आपां नू दित्तियां गईयां ने। आपां नू पूछा गया है इन्हां दे विचों नॉट करैक्ट स्टेटमेंट किहड़ी है, यानी जिहड़ी गलत स्टेटमेंट है वो आपां ने इस दे विच फाइंड करनी है। सब तो पहली स्टेटमेंट 1 वोल्ट 1 कॉलम इज़ इक्वल टू किहदे बराबर है 1 जाउल दे। ये बिल्कुल सही है। 1 वोल्ट 1 एम्पीयर ये किस दे बराबर है 1 जाउल पर सैकेंड दे, ये भी बिल्कुल सही है। 1 वोल्ट इंटू 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ठीक है, जी तीजी स्टेटमेंट है ये आपां नू गलत दी गई है, यही अपना आंसर बन जाऊगा। ठीक है, गलत क्यों है? जो 1 वोल्ट है, ठीक है, ये इस दे बराबर नहीं होंदा। 1 वोल्ट इंटू 1 वाट ये बराबर नहीं होंदा। ठीक है, क्यों नहीं होंदा? जो 1 हॉर्स पावर है किहदे बराबर होंदा है 1 हॉर्स पावर जो है ये किहदे बराबर होंदा है 746 जाउल पर सैकेंड के बराबर होंदा है, जिसनों आप कह सकते हैं 746 वाट। ठीक है, 746 वाट के बराबर होंदा है। इस करके जी तीजी स्टेटमेंट है ये आपां नू गलत दी गई है, इस करके अपना यही आंसर बन जाऊगा। ठीक है, इस आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन 1 वोल्ट इंटू 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 हॉर्स पावर नहीं होंदा। तो डी स्टेटमेंट जी ये भी बिल्कुल सही है अपनी, वॉट हर कैन बी एक्सप्रैसड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, वॉट हर है जी एक्सप्रैस की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीजी स्टेटमेंट गलत है, इस करके आंसर तीजा ही बन जाऊगा अपना सी बन जाऊगा। If there is an increase in length by 0.1% due to stretching, the percentage increase in its resistance will be। यानी आपां नू पूछा गया है अगर लेंथ दे विच 0.1% इंक्रीज कर दिता जाए, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रैचिंग। ठीक है, आपां नू पूछा गया इस दे विच जो रजिस्टेंस दे उपर जो इनक्रीज होएगा वो की होएगा। ठीक है, इस दे विच आपां नू पता होना चाहिए है इसका फॉर्मूला। रजिस्टेंस के विच जदों आपां ने फाइंड करना है, जदों आपां नू लेंथ दे विच इनक्रीज देखने को मिले तो आपां इस दे विच फाइंड कर सकते हैं किन्ने % इनक्रीज देखने को मिलेगा रजिस्टेंस के विच। तो आपां जो इनक्रीज होएगी वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं? रजिस्टेंस का फॉर्मूला की कहता है? यह कहता है 2 इंटू L%, यानी लेंथ के विच जिन्ने % इनक्रीज हो रहा है उसनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को जी वैल्यू आऊगी वो की आऊगी, वो रजिस्टेंस के विच इनक्रीज वाली आएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिन्नी % इनक्रीज हो रही है रजिस्टेंस के विच वो जदों आप 2 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ नू, ठीक है, जिन्ने % हो रही है तो वो रजिस्टेंस के विच जो % इनक्रीज है वो आ जाएगी। ठीक है, इस दे विच 2 एज इट इज़ आ जाएगा तो लेंथ के विच कितना इनक्रीज हो रहा है 0.1%, तो 0.1 लिख देंगे। 2 इंटू 0.1 तो आंसर बन जाएगा अपना 0.2%। यानी रजिस्टेंस के विच जो इनक्रीज देखने को मिलेगा परसेंटेज के विच वो कितना देखने को मिलेगा 0.2%। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है बी ऑप्शन 0.2%। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो, द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। ठीक है, रजिस्टिविटी के बारे आपको पूछा गया है वायर के विच, द रजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो की है डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। यानी इनक्रीज विद लेंथ ऑफ द वायर ये भी बिल्कुल गलत है, यानी आपको इसके रिलेटेड पूछा गया है रजिस्टिविटी के बारे। ठीक है, जो वायर की रजिस्टिविटी होंगी उसके बारे पूछा गया। उपर दित्तियां गई तीनों स्टेटमेंट्स गलत नहीं कहते। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है जी करैक्ट नहीं हैगी। तो आंसर इस क्वेश्चन आंसर की बनूगा अपना डी ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करैक्ट। रजिस्टिविटी की होंगी है एक प्रॉपर्टी होंगी है मटीरियल की। ठीक है, यानी जो रजिस्टिविटी होंगी है वायर की की होंगी है एक प्रॉपर्टी होंगी है मटीरियल की जो किसी दे साइज़ के उपर या लेंथ के उपर दे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। यानी ये आपको क्या गया है इनक्रीज विद लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये आपको दित्तियां गई स्टेटमेंट्स, बट ये आपने याद रखना है जो रजिस्टिविटी होंगी है की होंगी है प्रॉपर्टी होंगी है। ठीक है, मटीरियल की वायर की, यह
उसके साइज़ के उपर लेंथ के उपर वगैरह जी है वो डिपेंड नहीं करती, ठीक है, साइज़ के उपर जोड़ा है डिपेंड नहीं करती। इस करके आंसर की बनेगा अपना डी ऑप्शन बनेगा, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। द रजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओमेगा, ठीक है, जो रजिस्टेंस है वायर की कितनी है 10 ओमेगा है। इसकी लेंथ है जी 10% कहते स्ट्रैचिंग के कारण इनक्रीज कर दी गई, ठीक है, इनक्रीज होगी। आपको पूछा गया है न्यू रजिस्टेंस कितनी होएगी, ठीक है, जो रजिस्टेंस वायर की वो 10 ओमेगा है, ठीक है, इसकी लेंथ के 10% आपने की करता इनक्रीज करता, ठीक है। इसकी जी नवी रजिस्टेंस आ वो कितनी हो जाएगी, ये आपको क्वेश्चन के पूछा गया, ठीक है। इस जो भी आपको गल की गई है स्ट्रैचिंग के बारे, इन केस ऑफ स्ट्रैचिंग, ठीक है, जो आप स्ट्रैचिंग के बारे गल करते हैं वायर की स्ट्रैचिंग के बारे, ठीक है, तो जो रजिस्टेंस है वो किसदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो जाती है लेंथ की, ठीक है, लेंथ दे डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो जाती है। यानी इस आप कह सकते हैं अगर लेंथ 10% इनक्रीज हो रही है तो जी रजिस्टेंस के इनक्रीज देखने को मिलेगा, आपको कितना देखने को मिलेगा, दुगना देखने को मिलेगा, ठीक है। ये डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदा है लेंथ दे, जिवें आपने पहला जो क्वेश्चन सी भी डिस्कस किया, रजिस्टेंस है जी 2 × L के बराबर होंदा है, लेंथ × 2 के बराबर होंदा है। तो आप की लिख सकते हैं इस जो रजिस्टेंस के अपना इनक्रीज देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा 20%, ठीक है। रजिस्टेंस के जो देखने को मिलेगा अपना वो कितना देखने को मिलेगा 20%। तो इतने अपने को वैल्यू कितनी है 10 ओमेगा है, ठीक है। इस 20% आपने की करना इनक्रीज करना है, क्योंकि जो लेंथ है वायर की वो स्ट्रैचिंग की वजह के नाल 10% इनक्रीज होगी, तो रजिस्टेंस के कितना इनक्रीज हो गया 20% इनक्रीज हो गया। तो इसका आप की कर सकते हैं 10 का 20% इनक्रीज करके वैल्यू कढ़नी अपनी, ठीक है। ज़्यादा तुम इसनूं 1.2 नाल एज इट इज़ माइनस कर सकते हो, तो भी अपने को 12 ओमेगा आ जूगी वैल्यू, ठीक है, 12 ओमेगा वैल्यू आ जूगी। या की कर सकते हो 10 + 20/100 × 10, ठीक है, × 10, 0 के नाल 0 कैंसिल अपनी, 10 × 10, 10 × 2 = 20, तो 10 + 2 कितना वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अपने को आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का अपना 12 ओमेगा। जो नवी रजिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 12 ओमेगा। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। If a wire of resistance R is melted and recasted to half of its length, ठीक है, यानी जो वायर की रजिस्टेंस है R इसनों मेल्ट कर लिया जाए, ठीक है, इसनों रिकास्ट कर दिता जाए हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, यानी इसकी जी लंबाई बनेगी उसके हाफ के इसनों रिकास्ट कर दिता जाए, जी नवी रजिस्टेंस होएगी वो कितनी होएगी, ठीक है। जो रजिस्टेंस है आर इसनों मेल्ट करके अपने हाफ करता, तो इसकी जी नवी रजिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी R/4, R/2, R या फिर 2R। इसकी जी नवी रजिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आएगी R/4। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन R/4। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर बिकॉज, ठीक है, यानी अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय DC एमीटर बिकॉज जो DC एमीटर होंदा इस द्वारा अल्टरनेटिंग करंट है जो मेजर नहीं किया जाता, इसका कारण की है, ठीक है, बिकॉज ऑफ किस कारण करके वो जो अल्टरनेट करंट है वो मेजर नहीं कर पाता, ठीक है। ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के ऑप्शन तुम देख सकते हो A, B, C and D। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0, ठीक है, जो एवरेज वैल्यू होंगी है करंट फॉर कंप्लीट साइकिल, ठीक है, पूरे के पूरे साइकिल के जो एवरेज वैल्यू होंगी है करंट की वो कितनी होंगी है 0 होंगी है। इस करके जो अल्टरनेटिव करंट है वो मेजर नहीं किया जाता DC एमीटर के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा अपना ए ऑप्शन। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। द रजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल फॉर DC इज इन ohms, इन AC द रजिस्टेंस डैश। जो रजिस्टेंस है कॉइल फॉर DC ये कि ओम दे विच, ठीक है, इन AC द रजिस्टेंस जो AC दे विच रजिस्टेंस होएगी वो विल रिमेन सेम, बिल्कुल सेम होएगी, इनक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी या फिर विल बी कॉन्सटेंट, ठीक है, या इनक्रीज डिक्रीज दोनों लिख सकते हैं आप, विल बी इनक्रीज डिक्रीज, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा बी ऑप्शन। जो AC होंदा है इस जो रजिस्टेंस है वो की होएगी इनक्रीज होएगी, विल इनक्रीज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो की है बी ऑप्शन, विल इनक्रीज। जो AC दे विच इफेक्टिव रजिस्टेंस होंदी है वो किहदे बराबर होंदी है, रजिस्टेंस स्केयर प्लस ये आपने याद रखना है X/L ये बराबर होंदी है जो AC दे विच इफेक्टिव रजिस्टेंस होंदी है। आपको पूछा जा सकता है डायरैक्ट क्वेश्चन जो इफेक्टिव रजिस्टेंस होंदी है AC दे विच वो किस दे बराबर होंदी है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं ये बराबर होंदी है, ठीक है।
जो जो कि लार्जर होएगी DC तो, इस करके आंसर की बनूगा विल इंक्रीज। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिसेंटली इन अ फर्स्ट ऑल CAPFs BSF CISF CRPF ITBP SSB असम राइफल्स इन्हों के द्वारा अपनी कॉमन टैबलू जो है यानी इन्हों के द्वारा कॉमन अपनी जो झांकी है वो रिपब्लिक डे परेड के शोकेस की गई है। आपको पूछा गया है हू अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज द टीम लीडर ऑफ द टैबलू, यानी इस आपने याद रखना है जो अपन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस ने, ठीक है, ये जो अपने को 6 CAPFs ने इन्हों के द्वारा कॉमन अपनी एक झाकी है जी वो शोकेस की गई है रिपब्लिक डे परेड के 2023 के जो जनवरी के करवाया गया। ठीक है, आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन के जो टैबलो के जो टीम लीडर से कौन सी, किस दे द्वारा इस लीड किया गया सी। असिस्टेंट कमांडेंट कमलप्रीत कौर, ठीक है, डिंपल भाटी, लैफ्टिनेंट डिंपल भाटी, लैफ्टिनेंट चेतना शर्मा या फिर लैफ्टिनेंट कमांडर संध्या चौहान। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना वो है ए ऑप्शन असिस्टेंट कमांडेंट कोमलप्रीत कौर। ये आपने याद रखना है जो अपनी BSF CISF CRPF ITBP SSB ते असम राइफल्स ये जो अपन 6 सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सिस ने इन्हों के द्वारा अपनी एक कॉमन झाकी है जी वो पेश की गई है रिपब्लिक डे परेड के 2023 के। इस झाकी को लीड किया गया किस दे द्वारा, असिस्टेंट कमांडेंट कोमलप्रीत कौर के द्वारा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है ए ऑप्शन। Recently the union government has set a target of how much amount through the disinvestment of its stake during the financial year 2023-24। जो केंद्र सरकार है इन्हों के द्वारा एक टारगेट है जो सैट किया गया है डिसइनवैसटमेंट का। ठीक है, डिसइनवैसटमेंट मतलब जो सरकार की पूंजी है, ठीक है, यानी जो सरकार का कोई कंपनी चला रही है, मान लो कोई भी कंपनी, उस दे विच पहला निवेश किया होया सी उसने डिसइनवैसट करता, यानी उस दे विच अपना जो शेयर है वो घटाता, उसनों बोलते हैं आप डिसइनवैसटमेंट। ठीक है, 2023-24 जो है फाइनैंशियल ईयर, इस दे लिए जो टारगेट रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो किन्ने रुपए का रखा गया है 2023-24 के डिसइनवैसटमेंट का। ठीक है, आपको पूछा गया है डिसइनवैसटमेंट का टारगेट कितना रखा गया है, 50,000 करोड़, 51,000 करोड़, 65,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़। इस दे विच जो टारगेट सैट किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा डिसइनवैसटमेंट का वो किया गया है 51,000 करोड़ रुपए का। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है बी ऑप्शन 51,000 करोड़ रुपया। रिसेंटली गूगल सैलीब्रेटेड द 120th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PK रोसी विद अ डूडल शी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी गूगल के द्वारा 120वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है वो PK रोजी की सैलीब्रेट की है। ठीक है, एक डूडल बना के, ठीक है, यह किस दे नाल एसोसीएट सी, मलयालम सिनेमा, बैडमिंटन के नाल, पॉलिटिक्स के नाल या फिर स्पेस साइंटिस्ट के नाल। जो PK रोजी ने यह एसोसीएट सी किस दे नाल, मलयालम सिनेमा के नाल। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा ये ऑप्शन मलयालम सिनेमा। रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। जो गुजरात हाई कोर्ट है, ठीक है, इस दे जिहड़े नवे चीफ जस्टिस बने ने कौन बने ने, फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की, उन्होंने नाम पूछा गया अपन। ऑप्शन तो देख सकते हो A B C एंड D। गुजरात हाई कोर्ट जो है इस दे जो फर्स्ट वूमेन चीफ जस्टिस बने ने उन्होंने नाम की है, उन्होंने जो नाम है वो है डी ऑप्शन जस्टिस सोनिया J गोकानी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर अपना वो है डी ऑप्शन जस्टिस सोनिया G गोकानी। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय गुरु नानक फेथफुल अटेंडेंट मरदाना वाज। जो एक भाई मरदाना सी, एक भाई बाला सी। ठीक है, आपको पूछा गया है जो गुरु नानक देव जी के फेथफुल अटेंडेंट सी, ठीक है, मरदाना जी, भाई मरदाना जी, ठीक है, इन्हों के द्वारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले किया जाता है उसका नाम की है, रबाब, तानपुरा, सितार या फिर वीणा। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वह है रबाब। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन रबाब। ठीक है, सिखिज़म के जो फर्स्ट गुरु होए ने श्री गुरु नानक देव जी होए ने, जिन्हों का जो जन्म है 1469 ईस्वी के होया सी। ठीक है, तो इन्होंने ज्योति जोत समाई सी 1539 ईस्वी के। ठीक है, इतों ही जो सिख इतिहास है अपना उतो स्टार्ट होता है श्री गुरु नानक देव जी तो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो
10वें गुरु सी वो सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ये भी आपने याद रखना है, जिन्हों का जन्म है जोड़ा पटना साहिब के होया सी 1666 ईस्वी के, तो 1708 के नंदेड़ महाराष्ट्र के इन्होंने ज्योति जोत समाए सी। यह सिखिज़म के 10th गुरु सी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, गुरु गोबिंद जी। ठीक है, इसका आंसर बनेगा रबाब, ए ऑप्शन। हु इज़ कंसीडर्ड टू बी अ पायोनीयर ऑफ पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन। किसनों कंसीडर किया जाता है पायोनीयर ऑफ पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन, यानी जो पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन जो है इसके आगू किसनों कंसीडर किया जाता है, पायोनीयर किसनों कंसीडर किया जाता है, बुल्ले शाह नूं, शेख फरीद नूं, गुरु नानक नूं, गुरु अंगद देव नूं। यह कंसीडर किया जाता है शेख फरीद जी नूं। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन। शेख फरीद जी नूं आगू कंसीडर किया जाता है पंजाबी लिटरेरी ट्रेडिशन दे। इसका आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, शेख फरीद जी। उस तो बाद डिस्कस करते हैं आप पंजाबी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। पंजाबी वर्णमाला विच कुल किन्ने अखर हैं? 35, 37, 41 या फिर 44। पंजाबी वर्णमाला जो है इसके विच कुल किन्ने अखर हैं? 41 ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, 41। ठीक है, किमें किमें ने देखो, इस दे विच 35 का अखर हो गया अपने ऊड़े तो लैके ऊड़े तो डाड़े तक। ठीक है, ऊड़े तो लैके डाड़े तक 35 अखर हो गए अपने। ठीक है, उस तो बाद 6 अखर बाद दे विच ऐड किए गए सी। जिहड़े ये 6 अखर ने यह जो पैर दे विच बिंदी पै के पैंदे ने। ठीक है, ये 6 दे 6 अखर जिमें जिमें एक हुंदा है सस्सा, जो ये पैर दे विच बिंदी पा देने आपां ये की बन जाता छछा। ठीक है, इस तरह खखे दे पैर बिंदी पैंदी है। ठीक है, इस तरह गग्गे दे पैर बिंदी पैंदी है। ठीक है, गग्गे पैर बिंदी। इस तरह जज्जे पैर बिंदी पैंदी है। इस तरह फफे पैर बिंदी पैंदी है, तो इस तरह लल्ले पैर बिंदी पैंदी है। ठीक है, यह 6 अखर बाद विच ऐड किया गया सी। ठीक है, टोटल हुण किन्ने ने? 41 अखर ने अपनी पंजाबी भाषा दे विच, पंजाबी वर्णमाला दे विच। ठीक है, 35 पहला सी, इनू 35 अखरी भी कहा जाता सी पहला, बट बाद दे विच 6 जिहड़े ये अखर ने पैरों में जो बिंदियां पैंदियां ने जिन्हां दे ये बाद विच ऐड किए गए सी। इस करके टोटल जो अखर ने पंजाबी दे विच वो किन्ने ने? 41 ने। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, 41। व्याकरण के किस भाग विच शब्द बनतर, शब्द रचना, शब्द श्रेणियां, शब्द रूपांतरण, शब्द के अर्थ संबंधा, पद वंड की व्याख्या की जाती है? व्याकरण का किहड़ा भाग है कहते जिस दे विच शब्द बनतर, शब्द रचना, शब्द श्रेणियां, शब्द रूपांतरण, शब्द के अर्थ, शब्द संबंध, पद वंड की व्याख्या की जाती है? आपां ने इहदे सारी चीज़ां ही दसदियां। आपां नूं पुछया जा सकता है जिवें व्याकरण के किस भाग विच शब्द बनतर की व्याख्या की जाती है, शब्द रचना की व्याख्या की जाती है, शब्द श्रेणियां की, शब्द रूपांतरण की। यानी कहने का मतलब एक एक दे के भी आपां नूं पुछया जा सकता है क्वेश्चन दे विच, एग्जाम दे विच। ठीक है, ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, वर्णबोध, शब्दबोध, वाकबोध या फिर कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर अपना वो है शब्दबोध। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन, शब्दबोध। व्याकरण के शब्दबोध दे विच शब्द बनतर, शब्द रचना, शब्द श्रेणियां, शब्द रूपांतरण, शब्द के अर्थ, ठीक है, शब्द के अर्थ संबंधा ते पद वंड की व्याख्या जी की जाती है शब्दबोध दे विच। इस करके आंसर बनेगा अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, शब्दबोध। साह की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को किन्ने हिस्सों में वंडिया जा सकता है? साह की मात्रा के आधार पर व्यंजन ने जिहड़े किन्ने हिस्सों में वंड सकते हैं आपां? 2, 4, 5 या फिर 6। इसनों वंड सकते हैं आपां 2 हिस्सों के विच। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, 2 हिस्सों के विच। किहड़े किहड़े? एक हुंदा है अल्प प्राण, अल्प प्राण, ते एक हुंदा है महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, साह की मात्रा के आधार पर जो व्यंजन ने इन्होंने आप 2 हिस्सों के विच वंड सकते हैं, अल्प प्राण ते महाप्राण। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, 2। पंजाबी भाषा विच कुल किन्ने अखर हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। पंजाबी जो भाषा है इस दे विच कुल किन्ने लगा अखर हैं? ठीक है, लगा अखर ध्यान देखना आपां ने। ठीक है, टोटल जो लगा ने वो 10 ने टोटल। ठीक है, टोटल 10 लगा ने, बट लगा अखर पूछा गया है किन्ने ने टोटल? ये टोटल जो ने उन्हें 3। किहड़े-किहड़े? सब तो पहला बिंदी होगी, फिर टिप्पी होगी, फिर हो गया अद्धक। यह 3 की ने? यह लगा अखर ने। यह पंजाबी भाषा दे विच तीनों की ने? लगा अखर ने। इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, 3। ठीक है,
आंसर बनेगा ए ऑप्शन 3। ਜਿਹੜੇ समान योजक दो सुतंत्र वाकां ਜਾਂ समान उपवाकां ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ रूप ਵਿੱਚ जोड़ के ਸਮੁੱਚਾ भाव प्रगट ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ समान योजक दो सुतंत्र वाकां ਜਾਂ समान उपवाकां ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ रूप ਵਿੱਚ जोड़ के ਸਮੁੱਚਾ भाव प्रगट ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ समान योजक, विकल्पी समान योजक, निखेधी समान योजक, कार्यबोधक समान योजक, उसनूं कहा जाता है समुची समान योजक। इस क्वेश्चन आंसर है अपना ए ऑप्शन समुची समान योजक। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ समान योजक ने दो सुतंत्र वाकां ਜਾਂ समान उपवाकां ਨੂੰ सधारण रूप ਵਿੱਚ जोड़ के समुच्चा भाव प्रगट करते हैं। इतों देख सकते हो तुसीं समुच्चा भाव प्रगट करते हैं की बोलते हैं समुची समान योजक। ठीक है, इस करके आंसर बनेगा अपना इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन समुची समान योजक। जिमें अपने को एक उदाहरण है फिरो तुरो अते सेहत भी बनाओ। फिरो तुरो अते सेहत भी बनाओ। ठीक है, इस तरह रोटी भी खाओ तो गप्पा भी मारो। रोटी भी खाओ तो गप्पा भी मारो। ठीक है, ये अपने को दो उदाहरण ने इस समुची समान योजक दियाँ। ठीक है, इसका आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन समुची समान योजक। ठीक है, सो ये सी अपना सैट नंबर 1 जिस दे विच आपां ने सारे सबजैक्ट्स के रिलेटिड जो क्वेश्चंस ने वो डिस्कस किए हैं इस सैट नंबर 1 दे विच। काफ़ी सारे सैट्स आपां इस सीरीज़ दे विच कवर करांगे डिटेल दे विच। ठीक है, इस तो इलावा तुहानूं पता लग गया हुण 1500 वैकेंसीज आउट हो चुकी ने, लगभग फॉर्म ने जिहड़े फिल हो चुके हैं। ठीक है, इस दे विच आपां ने याद रखना है जो इस दे विच पेपर होने जा रहा है PSPCL का। ठीक है, 1500 वैकेंसीज ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि बाद दे विच जो लाइनमैन की भर्ती है वह ये बच्चे ही जिहड़े ने एलिजिबल होणगे। यानी कहने का मतलब जिहड़े बच्चे अप्रैंटिस बनणगे उस तो बाद वही बच्चे अपीयर हो पाएंगे उस लाइनमैन की भर्ती दे विच, क्योंकि हर साल जो लाइनमैन की भर्ती है वो हर साल आती है। इस करके ये जो फॉर्म ने ठीक है ये भरने बहुत जरूरी सी जिन्होंने भरते। ठीक है, जिन्होंने भरते उन्होंने लिए ये बहुत बड़ा जिहड़ा मौका है उन्होंने मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि इस बार पेपर होएगा सबनों बराबर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलेगी। पहला की हुंदा सी, पहला परसेंटेज बेस हुंदा सीगा। ठीक है, पहला परसेंटेज बेसिस के उपर तुहाडी सिलेक्शन हुंदी सी। ठीक है, ITI दे विच जिन्नी भी परसेंटेज तुहाडी हुंदी सी उसके अकॉर्डिंग तुहाडी सिलेक्शन हो जाती सी इस अप्रैंटिस दे विच। बट इस बार रखा गया है इन्हां दे द्वारा इस बार पेपर। ठीक है, इस बार सारे बच्चों को फेयर चांस मिल रहा है। ठीक है, जिहड़े बच्चे पेपर क्लीयर करनगे उन्होंने ही जिहड़ी इस दे विच अप्रैंटिस दे विच जिहड़ी जॉब है वह मिलेगी। इस दे विच तुहानूं अलग तो स्टाइपन भी जिहड़ा दिता जाऊगा जदों तुसीं 1 साल की ट्रेनिंग करोगे। उस तो बाद तुसीं लाइनमैन की जिहड़ी रैगूलर भर्ती निकलती है हर साल। ठीक है, उस दे लई तुसीं एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, साडे द्वारा इस दे लई स्पैशल ठीक है 4000+ MCQs ने जिहड़े तैयार किए गए हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ये 4000 MCQs होणगे। ठीक है, ये तुहानूं कित्थे मिलणगे, इस दे लई साडी एप्लीकेशन तुहानूं इंस्टॉल करनी है जिसका नाम की है पंजाब IQ। ठीक है, पंजाब IQ। पंजाब IQ ऐप दे विच ठीक है इंस्टॉल करने तो बाद तुहानूं इस तरह का लोगो मिलूगा। इसनूं ऐप नूं तुसीं प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, जिहड़े बच्चों लवे iPhone है वो इस नंबर पर जिहड़ा WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हैं किस तरह तुसीं iPhone दे विच इस ऐप नूं इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इस ऐप दे विच साडे द्वारा 4000+ जिहड़े MCQs ने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो आपां ने तैयार किए हैं वो तुहानूं प्रोवाइड किए जाणगे। ठीक है, ये जो MCQs ने यह ऐप दे विच ही तुहानूं अवेलेबल होणगे, तुसीं डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। तुहानूं इसका जिहड़ा सिलेबस है सबनूं पता लग गया होएगा। इस पेपर दे विच 70 नंबरां दा जिहड़ा पेपर है यह तुहाडा पूछा जाएगा इलैक्ट्रीशियन ते वायरमैन दे रिलेटेड। ठीक है, वायरमैन दे रिलेटेड। ठीक है, उस तो बाद 20 प्रश्न ने जिहड़े तुहानूं इस दे विच पंजाबी ग्रामर तो देखण नूं मिलणगे इस पेपर दे विच, ते 10 प्रश्न ने जिहड़े तुहानूं देखण नूं मिलणगे इस दे विच GK तो, जिस दे विच पंजाब GK ठीक है पंजाब GK करंट अफेयर्स ते इंडिया GK दे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे सबजैक्ट्स होणगे तुहाडे 100 नंबरां दा टोटल पेपर होएगा। ठीक है, 100 नंबरां दे उपर ही मैरिट बनाई जाएगी। मैरिट के बिहाफ ते तुहाडी सिलेक्शन होएगी इस बार इस अप्रैंटिसशिप दे विच। ठीक है, जिहड़े बच्चे इस साल अप्रैंटिस का पेपर क्लीयर करना चाहते हैं
ਉਹ ਸਾਡੇ जो 4000 प्लस MCQ साने तैयार किए हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड यह परचेज कर सकते हैं। इस दे लिए तुहानू साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पऊगी प्ले स्टोर तो पंजाब IQ उसका नाम है, ठीक है। इस दे विच तुहानू स्टोर के उपर क्लिक करना है। ऐप इंस्टॉल करने तो बाद स्टोर पर क्लिक करते ही तुहानू सब तो उपर जो यह बैच है वो दिख जाएगा। इसकी जी सिर्फ फीस है वो कितनी रुपये रखी गई है 800 रुपया, ठीक है। यह जो फीस है 800 रुपये यह सिर्फ और सिर्फ जोड़े पहले 500 बच्चे होंगे 500 स्टूडेंट्स उन्होंने लिए रखी गई है। यानी जोड़े पहले 500 स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने लिए आपने ये 4000 प्लस MCQs की जी सीरीज़ है, ठीक है, वो तो बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट के उपर नॉमिनल फीस के उपर अवेलेबल करवाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये के। बट याद रखना है जदों 500 बच्चे पूरे हो जाएंगे उस तो बाद इस जी फीस है वह 1200 रुपये कर दी जाएगी। पहले 500 जोड़े स्टूडेंट्स ने उन्होंने यह जो 4000 प्लस MCQs ने यह तो सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये के अवेलेबल करवाए जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड MCQs होंगे, इन्हों कवर करके जाना है, ठीक है। जिमें पंजाबी व्याकरण होगी, ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन आने ने ये GK होगी, टोटल 10 क्वेश्चन आने ने ये, ठीक है। जिमें पंजाबी व्याकरण के 20 के 18 क्वेश्चन इन्होंने 4000 MCQs के देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह GK के 8 क्वेश्चन तो घट्टो घट्ट देखने को मिल जाएंगे। इस तरह टैक्नीकल के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इस 4000 प्लस MCQs के देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर तुसी यह 4000 प्लस MCQs तैयार कर लेंदे हो तो तुसी अपनी जी अप्रेंटिस की जी जॉब है वह तुसी प्राप्त कर पाओगे 2023 के विच, क्योंकि आपने जोड़ा कंटेंट है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही तैयार करके इस कोर्स के विच पाया है, ठीक है। यह कोर्स तो साडी एप्लीकेशन के उपर मिलेगा, ठीक है। पंजाब IQ उसका नाम है। सब तो उपर जदों स्टोर पर क्लिक करता सब तो उपर तो यह जोड़ा बैच है सेम इस तरह का पेज तो दिखेगा, ठीक है। सेम इस तरह की फोटो तो दिखेगी, उसके उपर क्लिक करके बाय नाउ के उपर क्लिक करके तो 800 रुपये पे करने लिए कहेगा। उस तो बाद तुसी उसके उपर पेमेंट करके अपना जोड़ा यह बैच है वो परचेज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये फीस है अपनी, ठीक है। यह पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए है, जो 500 बच्चे पूरे हो जाते हैं उस तो बाद इसकी जी फीस है वो 1200 रुपये कर दी जाएगी, ठीक है। जोड़े बच्चे iPhone चलाते हैं वो भी सुन लैन, ठीक है। वह बच्चे ने जोड़े iPhone वाले, ठीक है, जो iPhone यूज़ करते हैं वह बच्चे क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करनगे, ठीक है। या फिर तुम WhatsApp पर मैसेज करके पूछ सकते हो किस तरह करना है। क्लास प्लस के तो ऑर्गेनाइजेशन कोड मंगेगा VICWM, ठीक है। यह ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करके अपना जोड़ा नंबर है रजिस्टर करके, ठीक है। सेम तो जोड़ा बैच है iPhone के भी मिल जाएगा। जोड़े बच्चों लगे एंड्रॉयड फोन है वह सेम ऐप है जी इंस्टॉल करने पंजाब IQ, ठीक है। पंजाब IQ ऐप इंस्टॉल करने तो बाद स्टोर बटन पर क्लिक करना है। सब तो उपर तो यह बैच दिखेगा जिस दे विच यह सारी डिटेल है जी वायरमैन तो इलैक्ट्रीशियन के रिलेटेड दी हुई है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप लाइनमैन के लिए, ठीक है। इस दे उपर बाय नाउ के उपर क्लिक करके तुसीं इसनूं बाय कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है तुहानूं इन्हां 4000 MCQs के रिलेटेड तो तुसीं मैसेज करके इस नंबर के उपर WhatsApp के उपर पूछ सकते हो। ये गल याद रखनी है, जो 500 बच्चे पूरे हो जाएंगे उस तो बाद इसकी फीस 1200 कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर तुसीं WhatsApp के उपर मैसेज करके पूछ सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs, ठीक है। जिस तरह के पेपर के क्वेश्चन देखने को मिलने बिल्कुल उस तरह तो इस क्वेश्चन देखने को मिलने। एक क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन होंगे उन्दियां, ठीक है, ठीक है। तुसीं प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सारी फैसिलिटी अपनी ऐप के दी गई है, ठीक है। अगर कोई डाउट है इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। इन्हां तो बगैर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पेगी, क्योंकि आपने बहुत ही डिटेल दे विच जो रिसर्च कराया है वो आपने सारा कुछ ये तैयार करके पाया है इन्हां MCQs दे विच, ठीक है। सो ये सी अपना स्पैशल MCQ सीरीज़ का सैट नंबर 1 जिस दे विच आपने जो क्वेश्चनस ने, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चन जिहड़े ने वो आपने डिस्कस किए हैं इस सैट दे विच। इस तो बाद मिलते हैं आप सैट नंबर 2 दे विच, ठीक है। जो बच्चे PSPCL अप्रेंटिस लाइनमैन 2023 के विच अपनी जी सिलैक्शन है उसमें इंश्योर करना चाहते हैं वो साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करन पंजाब IQ, ठीक है। ऐप के विच इंस्टॉल करने तो बाद तुहानूं स्टोर पर तुहानूं क्लिक करना है। स्टोर पर क्लिक करने तो बाद तुहानूं यह फोटो दिख जाएगी, सेम इसी तरह की फोटो है, ठीक है। उसनूं सिलेक्ट करने तो बाद बाय नाउ ते क्लिक करके तुसीं इन्ना 4000 प्लस MCQs नूं परचेज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो MCQs ने वो आपने तैयार किए हैं, ये गल याद रखनी है। बाय नाउ के उपर क्लिक करके तुसीं इसनूं बाय कर सकते हो।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। WhatsApp के उपर 7009868826। ये सी अपनी सारी डिटेल इन्ना MCQs के रिलेटिड। इस तरह के काफ़ी सारे सैट्स आप कवर करांगे इस सीरीज़ के विच, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इस सैट नंबर 1 के विच बस इन्ना ही। मिलते हैं आप सैट नंबर 2 के विच PSPCL अप्रेंटिसशिप के सैट नंबर 2 के विच। जो बच्चे 2023 के विच सिलैक्शन इंश्योर करना चाहते हैं वो बच्चे साडी ऐप को इंस्टॉल जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आप सैट नंबर 2 के विच। सो थैंक यू सो मच।